अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो काफ़ी अहम है टीएस टेट अहल उम्मीदवारों के लिए। बहुत सारे दोस्तों ने ये मैसेज किया है कि टीएस टेट इम्तिहान के लिए कौन से बुक्स का मुतालिया करें जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी वक्त सर्व करना पड़ता है और इसके लिए अहम वक्त निकाल कर आपकी खिदमत में पेश होना पड़ता है। अगर आप तक अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, मैं जिन बुकों का या फिर जिस बुक्स का मुतालिया करने के लिए या फिर मेरी नज़र में जो अहम बुक है वो आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं समझता हूँ कि आप भी इस बुक को अपनी नज़र में अहम समझेंगे। तो चलिए, वो कौन से ऐसे बुक्स हैं जिसको पढ़ने से टीएस टेट इम्तिहान में सवालिया पर्चे को हल करने में आसानी होगी, बेहतर साबित होंगे, मददगार साबित होंगे। कुछ टीएस टेट के अहल उम्मीदवार ऐसे भी हैं अभी तक इस बात पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लेने में नाकामयाब रहे हैं कि टीएस टेट के लिए कौन से बुक पढ़ें। और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो सिर्फ़ मवाद इकट्ठा कर रहे हैं, मवाद इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि अब इनमें से कौन सा मवाद का मुतालिया करें, क्योंकि मवाद बहुत सारा पड़े हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा मवाद इकट्ठा कर चुके हैं। और तो और कई ऐसे दोस्त भी हैं जो यूट्यूब चैनल पर कोचिंग जो दी जा रही है, कई ऐसे चैनल हैं जहां पर फ्री कोचिंग दी जा रही है, कई ऐसे चैनल्स हैं जिस पर कोर्स परचेस करना पड़ रहा है। कई ऐसे अहल उम्मीदवार हैं कई चैनलों पर, जैसा कि एक चैनल पर परचेस कर लिए और वहाँ पर वो लोग मुत्तफ़िक़ नहीं हो रहे, फिर दूसरे चैनल पर परचेस कर रहे हैं, उसके बाद तीसरे चैनल पर। अरे भाई, आप एक चैनल पर मुत्तफ़िक़ होकर आप देखें, डेमो क्लास से पहले 2 दिन या फिर 3 दिन जो दी गई है उसको आप एक नहीं 2 मरतबा देखें, कौन से चैनल पर बेहतर तौर पर आपको समझाया जा रहा है। बिल्कुल आप उस चैनल को सपोर्ट भी करें। अगर फ्री कोचिंग है तो आप उससे इस्तेफ़ादा उठाएँ, अगर आपको परचेज़ करने के लिए कह रहे हैं तो आप परचेज़ करें। तो चलिए, अब हम बात करेंगे कि टीएस टेट में हमें कौन से वो ऐसे बुक्स हैं जिनका मुतालिया करना होगा, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, जो हमारे लिए मददगार होगी। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप साइकोलॉजी में, यानी जो साइकोलॉजी का हिस्सा है, अगर साइकोलॉजी के टीएस टेट में मार्क्स देखें तो 54 मार्क्स रहेंगे। सब्जेक्ट साइकोलॉजी के एक 30 मार्क्स और अदर सब्जेक्ट से आपको पेडागॉजी के जो मार्क्स रहेंगे वो 24, जुमला आपको 54 मार्क्स साइकोलॉजी यानी पेडागॉजी से पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि साइकोलॉजी के लिए आप कौन सी बुक ख़रीदें। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि दक्कन ट्रेडर्स, हैदराबाद में अगर आप रहते हैं या फिर हैदराबाद के आतराफ़ व अकनाफ़ में डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, तो अब हैदराबाद में दक्कन ट्रेडर्स में साइकोलॉजी को लेकर मुसाबिक़ती इम्तिहानात, उसका नाम दिया गया है मुसाबिक़ती इम्तिहानात नफ्सियात यानी साइकोलॉजी, ये दक्कन ट्रेडर्स में बुक मौजूद है। आप वहाँ से ये दक्कन ट्रेडर्स से बुक ख़रीदें। और एक एड्रेस मैं आपके यहाँ रख रहा हूँ कि ज़हीराबाद, जो कि संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है, ज़हीराबाद में हिमालय में एक बुक है जो ग्लोबल निर्मल की एक बुक यानी साइकोलॉजी की बुक है, आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरा जो रास्ता मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अहम है आपके लिए। आप यूट्यूब चैनल पर के.एस. जमील सर के क्लासेस को फॉलो कीजिए, के.एस. जमील सर के क्लासेस को सुनिए ज़ूम मीटिंग पर या फिर ज़ूम ऐप पर, या फिर देखें यूट्यूब चैनल पर। आप सर के क्लासेस सुनकर बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी का मसला हल हो गया। अब रही बात उर्दू लैंग्वेज की। देखिए, अगर आप टीएस टेट इम्तिहान में आला नंबरात लाना चाहते हैं तो आप ख़तई उर्दू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उर्दू को लाइट नहीं ले सकते या लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा उर्दू मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश मैथमेटिक्स बहुत बड़ा मसला होता है। अब जब उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को उर्दू क़वाइद, उर्दू ग्रामर अच्छे से आने होंगी। अब उर्दू क़वाइद कौन से कहाँ से सीखें, आप उर्दू क़वाइद कौन से बुक से मुतालिया करें, ये बड़ा सवाल है। अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट रहने के बावजूद अगर आप उर्दू का ग्रामर नहीं सीखेंगे, उर्दू क़वाइद नहीं सीखेंगे, तो ख़ुद अपने आप के पैर पर यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। चलिए भाई, आपको मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम है, इंग्लिश से प्रॉब्लम है, लेकिन आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट रहने के बाद अगर आप उर्दू क़वाइद से दूर हैं तो ये हमारी नादानी होगी। उर्दू क़वाइद के लिए देखिए, बेहतरीन मैं आपके सामने बुक का नाम पेश करने जा रहा हूँ, अशरफ़ी क़वाइद।
ये एक उर्दू ग्रामर की आसान अंदाज़ में इसमें क़वाइद को बयान किया गया है। आप इस बुक को परचेज़ करें। मिलने का पता वही दक्कन ट्रेडर्स चले जाएँ, आपको तमाम बुक्स मिल जाएंगे। और एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2 या 3 दिन पहले दक्कन ट्रेडर्स जाना हुआ था, वहाँ पर बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक वीक के अंदर बुक्स अवेलेबल रहेंगे, ये बात दक्कन ट्रेडर्स के ज़िम्मेदारान ने कही। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए तो आफ्टर रमज़ान चले जाइए। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अशरफ़ी क़वाइद, यानी अशरफ़ी क़वाइद आप बुक ख़रीद लें। इसमें आसान अंदाज़ में उर्दू क़वाइद को बयान किया गया है। और उसके साथ साथ आप जमात सुवम था जमात दहम तक उर्दू की दरसी किताब में जो उर्दू क़वाइद का जो हिस्सा रखा गया है, यानी जमात सुवम था जमात दहम तक की उर्दू की जो दरसी किताब है, उसमें क़वाइद जो दिया गया है, आप उसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से सीख लें। यही वो क़वाइद है जो टेट इम्तिहान में पूछा जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि उर्दू का मसला यहाँ पर हमारा हल हो जाएगा, यानी इतने से अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आपके पास स्मार्टफ़ोन है ही, आपको मेरे चैनल पर या फिर दूसरे अदर चैनल पर भी काफ़ी सारा मवाद उर्दू से रिलेटेड, यानी हमारे टीएस टेट सिलेबस से रिलेटेड से मिलेगा। आप उससे भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर उर्दू का मसला हल हो गया, यानी साइकोलॉजी और उर्दू के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए हमने देखा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब रहा मसला इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश हिस्से का। इंग्लिश ग्रामर से मुताल्लिक़ आप सबसे पहले बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक ख़रीदें। बुक का नाम ही है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि अशरफ़ी क़वाइद में जिस तरीक़े से आसान अंदाज में क़वाइद को, ग्रामर को समझाया गया है, उसी तरीक़े से ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक में भी आसान अंदाज में ग्रामर को रखा गया है। अगर आप टीएस टेट 2017 का टेट इम्तिहान का पर्चा उठाकर देखेंगे तो तकरीबन सवालात आपको जमात हफ्तुम और जमात नहुम टेक्स्ट बुक में जो क़वाइद यानी इंग्लिश ग्रामर दिया गया है, उसी में से इंग्लिश ग्रामर पूछा गया है। तो आपको चाहिए कि जमात हफ्तुम था जमात नहुम, यानी इंग्लिश की जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, आप उसका मुतालिया करें, इंग्लिश ग्रामर समझें, इंग्लिश ग्रामर सीखें। तो यहाँ पर आपको अच्छे से जहन में रखना होगा कि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना ही होगा, इंग्लिश से आप दूर नहीं जा सकते अगर आप अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा इंग्लिश का मामला या फिर इंग्लिश का मामला हल होगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मैथमेटिक्स। देखिए, रियाजी के लिए आप जमात सुवम था जमात दहम तक की जो रियाजी के बुक है वो पहले इकट्ठा करें और चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखें। यानी टीएस टेट सिलेबस में जो हमें सिलेबस में चैप्टर दिया गया है उससे मुताल्लिक़ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखें, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें। और एक बात, मैथमेटिक्स की जो जान है वो मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, यानी जब तक आप फार्मूले याद नहीं कर पाएंगे मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम है उसको हल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले फार्मूले भी आप अच्छे से जहन में रखें। और रियाजी के लिए आप जमात सुवम था जमात दहम तक का जो रियाजी के टेक्स्ट बुक होते हैं आप उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद जो चैप्टर वाइज टीएस टेट सिलेबस में दिया गया है, आप हर चैप्टर से यानी जो सिलेबस में दिया गया है उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेश आती है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट को, ये बात तो तय है, लेकिन ये बात सच भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा काम ही नहीं है जो नामुमकिन है, मुश्किल ज़रूर होगा, नामुमकिन नहीं है। तो अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो हिस्सा है वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ईवीएस। ईवीएस की अगर हम बात करें तो जमात सुवम था जमात हफ्तुम, माहौलियाती मुतालिए की साइंस सोशल, ये बुक आप इकट्ठा करें, इसका मुतालिया करें। यानी इसके जो अहम नुकात हैं, अहम पॉइंट है, उसको आप अंडरलाइन करें। यानी आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जमात सुवम था जमात हफ्तुम तक ये पेपर 1 वालों के लिए काफ़ी अहम है कि आप टेक्स्ट बुक को इकट्ठा करें और जो अहम पॉइंट है उसको अंडरलाइन करें और उसको जहन नशीन कर लें। और एक बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस चैनल पर आपको ईवीएस का जो सिलेबस है तकरीबन इस चैनल पर वीडियो की शक्ल में आप तक शेयर किए गए हैं, इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप इस चैनल के ज़रिए भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हमने जाना कि साइकोलॉजी के लिए कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन से चैनल को फॉलो करने हैं, या फिर मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजी के लिए और बहुत सारे चैनल्स में भी आपको साइकोलॉजी के क्लासेस बोले जा रहे हैं, आप उन चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हमने जाना कि साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स है, उर्दू के लिए कौन से बुक्स हमें इकट्ठा करना है, कौन से बुक्स हमें पढ़नी है। उसके बाद हमने जाना कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लिए कौन से बुक्स पढ़ने हैं और ईवीएस के। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर ज़्यादा करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।